अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक सूरह आल इमरान है। आयत नंबर 28 से लेकर आयत नंबर 29 तक। आइए सूरह आल इमरान से अपने सबक का आगाज़ करते हैं। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। आइए इन दो आयात को हम मखारिज के साथ पढ़ना सीखते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला यत्तखिज़िल मुअमिनूनल काफिरीना। यहाँ देखिए काफ के ऊपर खड़ी हरकत है, तो हम इसे 2 या 3 हरकत की बराबर खींच के पढ़ेंगे। कैसे? ला यत्तखिज़िल मुअमिनूनल काफिरीना औलिया। या देखिए औलिया खाली अलिफ से पहले ज़बर है और इस पर मद भी है, तो हम इसे 4 हरकत की बराबर खींच के पढ़ेंगे। कैसे? औलिया मिन दूनिल मुमिनीन। या देखिए मिन, या नून साकिन है, नून साकिन के बाद जो है दाल आ रहा है और दाल जो है इक्फा का वर्ड है, तो हम यहाँ इक्फा करेंगे। नून साकिन की आवाज़ को नाक में छुपाएंगे। कैसे? मिन दूनिल मुमिनीन। या देखिए आपको छोटा सा जीम लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो ये वफ़े जायज़ की अलामत है, तो यहाँ पर ठहरना बेहतर है। वफ़ की सूरत में नून साकिन हो जाएगा। हम कैसे पढ़ेंगे? मिन दूनिल मुमिनीन वमन यफ़अल। या देखिए वमन, यहाँ नून साकिन है, नून साकिन के बाद जो है या आ रहा है और या जो है हुरूफ यरमलून में से है, तो यहाँ पर इदगाम होगा, तो हम इसे थोड़ा सा गुन्ने के साथ पढ़ेंगे। कैसे? वमन यफ़अल ज़ालिका। या देखिए जाल के ऊपर खड़ी हरकत है, तो हम इसे 2 या 3 हरकत की बराबर खींचे पढ़ेंगे। कैसे? ज़ालिका फ़लैसा मिनल्लाहि। या देखिए मिनल्लाह अल्लाह का नाम पर पढ़ा जाएगा, क्योंकि अल्लाह के नाम से पहले ज़बर है। कैसे? मिनल्लाहि फ़ी शैइन इल्ला। या देखिए इल्ला खाली अलिफ से पहले ज़बर है और इस पर छोटी सी मद भी है, तो हम इसे 4 हरकत की बराबर खींच के पढ़ेंगे। कैसे? फ़ी शैइन इल्ला अन तत्तकू। या देखिए अन, यहाँ नून साकिन है, नून साकिन के बाद जो है ता आ रहा है और ता जो है इक्फा का वर्ड है, तो हम यहाँ इक्फा करेंगे। नून साकिन की आवाज़ को नाक में छुपाएंगे। कैसे? अन तत्तकू मिनहुम तुक़ा। या देखिए आपको छोटी सी तो लिखी नजर आ रही है, तो ये वफ़े मतलब की अलामत है, तो यहाँ पर ठहरना बेहतर है। वफ़ की सूरत में ता साकिन हो जाएगा। हम कैसे पढ़ेंगे? मिनहुम तुक़ा वयुहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु। यहाँ अल्लाह का नाम पर पढ़ा जाएगा, क्योंकि अल्लाह के नाम से पहले पेश है। वयुहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ्सह। ये देखिए आपको छोटी सी तो लिखी नजर आ रही है, तो ये वफ़े मतलब की अलामत है, तो यहाँ पर ठहरना बेहतर है। वफ़ की सूरत में ह जो है साकिन हो जाएगा। हम कैसे पढ़ेंगे? नफ्सह व इलल्लाहिल मसीर। ये देखिए व इलल्लाह अल्लाह का नाम पर पढ़ा जाएगा, क्योंकि अल्लाह के नाम से पहले ज़बर है। कैसे? व इलल्लाहिल मसीर कुल इन तुख्फू। या देखिए इन, यहाँ नून साकिन है, नून साकिन के बाद जो है ता आ रहा है और ता जो है इक्फा का वर्ड है, तो हम यहाँ इक्फा करेंगे। नून साकिन की आवाज़ को नाक में छुपाएंगे। कैसे? इन तुख्फू मा फी सुदूरिकुम। ये देखिए माँ, यहाँ पे अलिफ मद्दा हो रहा है, खाली अलिफ से पहले ज़बर है, तो हम इसे 2 या 3 हरकत के बराबर खींचे पढ़ेंगे। कैसे? मा फी सुदूरिकुम औ तुबदूहु यअलमुहुल्लाह। या देखिए यहाँ पे छोटी सी आपको तोई लिखी नजर आ रही है, तो ये वफ़े मतलब की अलामत है, तो यहाँ पर ठहरना बेहतर है। वफ़ की सूरत में हा जो है साकिन हो जाएगा। हम कैसे पढ़ेंगे?
يعلمه الله ويعلم ما في السماوات سماوات کھڑی حرکات ہے تو ہم اسے 2 یا 3 حرکت کے برابر کھینچے پڑھیں گے. کیسے؟ ما فی السماوات وما فی الارض. یہاں دیکھیے آپ کو چھوٹی سی توئی لکھی نظر آ رہی ہے تو یہ وقف مطلق کی علامت ہے تو یہاں پر ٹھہرنا بہتر ہے. وقف کی صورت میں واو جو ہے ساکن ہو جائے گا. ہم کیسے پڑھیں گے؟ وما فی الارض واللہ. یہاں پر اللہ کا نام پر پڑھا جائے گا کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے زبر ہے. واللہ علی کل شیء قدیر. دیکھیے شیء حمزہ کے نیچے تنوین ہے. تنوین کے بعد جو ہے قوف آ رہا ہے اور قوف جو ہے اقفا کا ورڈ ہے تو ہم یہاں اقفا کریں گے. تنوین کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے. کیسے؟ کل شیء قدیر. یہاں پر ہمارے سبق کا اختتام ہوتا ہے. اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.